بعज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अक्सर पेशेंट हमसे राब्ता करते हैं। ख़ासकर वो पेशेंट जो न्यूरोटिक प्रॉब्लम के साथ होते हैं, मेरे पास अक्सर जो है ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ जो मुब्तला लोग होते हैं ना, वो राब्ता करते हैं कि सर हमें जो है मज़हब के बारे में गंदे-गंदे ख़्यालात आते हैं। हमें जो है हाथ धोने के मुतल्लिक़ जो है बार-बार ख़्यालात आते हैं और हम मजबूर हो जाते हैं हाथ धोने के ऊपर। या जो है हर छोटी-छोटी बात ज़हन में जो है बैठ जाती है और हम उसको निजात हासिल नहीं कर पाते, सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, नींद का मसला बन जाता है, भूख का बन जाता है, मैदे का मसला बन जाता है, अजीब-सी कैफ़ियत होती है, समझ नहीं आता क्या करें, किसके पास जाएँ? मेडिसिन है वो डिफरेंट जो है साइकियाट्रिस्ट के पास घूम लिया है, इतने-इतने पलंदे जो है मेडिसिन के पड़े हुए हैं उनके पास और जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से उन्हें सुकून नहीं मिलता। वो परेशान रहते हैं, अजीब से ख़्यालात रहते हैं। ओसीडी जो है बेसिकली इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। मज़हब के मुतल्लिक़ है, इसके अलावा जो है हर छोटी-छोटी जो सोचें हैं ज़हन में बैठ जाती हैं, रूमिनेशन जिसे हम कहते हैं, साफ-सफाई के मुतल्लिक़ है, क्लीननेस हाथ धोता रहता है, ये चीज़ों के मुतल्लिक़ है, उसे जो है साफ़ होनी चाहिए। चीज़ों को अरेंज करने के मुतल्लिक़ है कि बार-बार जो है चीज़ों को जो है अरेंज करता रहता है, या कह रहती है। इवन कि बेडशीट भी खराब हो गई तो उसको भी अरेंज करेगा, किसी चीज़ की तरतीब खराब हो गई है तो उसको भी अरेंज करेगा। तो सोचें चलती रहती हैं, ठीक है? सोचें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती और यहाँ पर ना एक बोझ रहता है। ये एरिया जो दिमाग का है ये सुन्न रहता है, क्योंकि 24 घंटे यहाँ पर जो है, जो मशीनरी है हमारे दिमाग की वर्किंग में रहती है, काम करने में रहती है। इंसान का मिजाज बोझिल-बोझिल रहता है, उदास-उदास रहता है, परेशान रहता है, अजीब-सी कैफ़ियत में रहता है। तो ये लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ बाज़ दफ़ा इन्हिसार कर रहे थे मेडिसिन के ऊपर। मुझे तो आज तक समझ नहीं आई कि मेडिसिन के ऊपर आपने जो है 2 साल गुज़ार दिए हैं, 3 साल गुज़ार दिए हैं, 4 साल गुज़ार दिए हैं जब हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो जो है आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास तो चले जाएँ। आप उसके साथ बैठें, मैं ये नहीं कहता मेडिसिन छोड़ दें। आप उसके पास बैठें, अपने सेशन ऑर्गेनाइज़ करें और जो है इन सोचों से बचने की कोशिश करें। उन तरीक़ाकार का इंतख़ाब करें जो साइकोलॉजिस्ट बताएगा। ये नहीं है कि आप मेडिसिन और फार्मेसियों से जो है मेडिसिन खरीद कर आप इस्तेमाल करते रहें और आप जो है इस चीज़ में इस कदर मुब्तला हो जाएँ कि आपकी आने वाली नस्लें भी इसी जो है चीज़ में मुब्तला हो जाएँ। ये बीमारी काबिले इलाज है और इसका इलाज 100% मुमकिन है, लेकिन अगर इसको इलाज के मुताबिक जो है इसका इलाज करवाया जाए। ये नहीं है कि किस्तों पे इलाज करवाएं, मसला हो गया 6 माह दवाई खा ली छोड़ दी, फिर मसला हुआ दवाई खाई छोड़ दी, या जो है पक्की पक्की दवाई जो है खाना शुरू कर दी, तो ये हल नहीं है। मेडिसिन ने दिमाग के अंदर चलने वाले केमिकल को सेट करना है और कुछ नहीं करना। सही और गलत की पहचान साइकोलॉजिस्ट ने करवानी है। तो खुदाया, अगर आपको अपनी जो है ज़िंदगी अज़ीज़ है और आप चाहते हैं कि आपका इलाज मुमकिन हो और आप इस बीमारी से बच जाएँ, तो आप साइकियाट्रिस्ट के साथ-साथ साइकोलॉजिस्ट के साथ भी राब्ता करें, ताकि जो है आपका इलाज मुमकिन हो सके। नहीं तो वही एक साइकिल चलता रहेगा और आखिरी दम तक चलता ही रहेगा। जब तक आपकी साँसें फिर चलता ही रहेगा और कुछ नहीं होगा।